Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो जीडी की तैयारी कर रहा है, चाहे ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है, चाहे टेक्निकल की तैयारी कर रहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी जीके की तैयारी कितनी है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आंतरिक अस्तव्यवस्था के कारण पहली बार आपातकाल लागू कब किया गया। हमें साल दे रखे 1960, 1965, 1970, 1975। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो आंतरिक अस्तव्यवस्था के कारण जो पहली बार जो आपातकाल लगा था वो 1975 में लगा था। तो यहां से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया है अंग्रेजों का जो पहला संघर्ष था वो किसके साथ हुआ। दोस्तों जो अंग्रेजों का पहला संघर्ष है वो किसके साथ हुआ, औरंगजेब के साथ, यानी यहां से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। हमें ऑप्शन दिए प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महाभियोग या राज्यपाल। दोस्तों मैं बता दूं जो राष्ट्रपति है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे दे रखा है चौथा क्वेश्चन भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों यहां से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आगे का क्वेश्चन दिया है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में। तारीख थी 23 जनवरी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कहां हुआ, दोस्तों कहां हुआ था, कटक में। जगह पूछे तो कटक, तारीख के साथ पूछे तो 23 जनवरी 1897। आगे दिया हुआ है छठा क्वेश्चन करो या मरो का नारा किसने दिया। दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन दिया है जन गण मन किसने लिखा। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। जन गण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों गाया भी सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने ही था। आगे देखेंगे आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन दिया है किसके शासनकाल में भारत में पहली बार रुपए का सिक्का आया था। ऑप्शन दिए इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई। तो भारत में जो पहली बार रुपए का सिक्का आया था वो शेरशाह सूरी के समय आया था। दोस्तों यहां से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है, बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में, झारखंड में। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आर्य सर्वप्रथम भारत में कहां बसे। आर्य सर्वप्रथम भारत में कहां बसे थे, पंजाब में। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 11वां क्वेश्चन जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। शाहजहां, अकबर, बाबर, हुमायूं। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। पृथ्वी के निकट का मंडल क्या कहलाता है। जो पृथ्वी के जो बिल्कुल नजदीक जो मंडल होता है वो क्या कहलाता है, शोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शोभ मंडल। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, रुपया, डॉलर, क्या। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 क्वेश्चन मनु किसके ज्ञाता माने जाते हैं। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कानून। मनु कानून के ज्ञाता माने जाते हैं। आगे देखेंगे 15वां क्वेश्चन भारत की धोरी शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर पूछा है मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा। जो धोरी शतक लगाने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर थी वो थी मिथाली राज। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16वां क्वेश्चन डीजल इंजन कहां बनते हैं, कपूरथला, चितरंजन, वाराणसी, करनाल। कहां बनते हैं, वाराणसी में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन दिया है फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई नहीं। दोस्तों फुटबॉल में भरी जाती है हीलियम। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन नेटवर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बेसबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। मैं बता दूं जो नेटवर्स ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। यहां से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19वां है वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा, विक्रमशिला, तेल्हाड़ा, वल्लभी। दोस्तों ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भारत का वर्तमान में। इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर है, हैदराबाद, कोचीन, कोयम्बटूर, देहरादून। जो इंडियन नेवल एकेडमी है वो दोस्तों कहां पर है, कोचीन में। यहां से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 21वां क्वेश्चन लंदन किस नदी के किनारे है, डैन्यूब, हडसन, सीन, टेम्स। तो दोस्तों बता दो जो लंदन है वो किस नदी के किनारे है, टेम्स के। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गंगा, गोमती, ताप्ती, सरयू।
बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे पर है? सतलुज, झेलम, गोदावरी, नर्मदा। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी के। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 24वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 22 अप्रैल, 1 मई, 31 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 21 जून, 15 मार्च, 31 मई। मानव अधिकार जो दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 26वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 21 सितंबर, 3 मई, 25 नवंबर। जो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 27वां क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 8 मई, 4 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है दोस्तों मनाया जाता है 8 मई को। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 4 मार्च, 21 मई, 20 अगस्त। जो आतंक विरोधी दिवस है वो मनाया जाता है 21 मई को। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 29वां क्वेश्चन दिया है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मिथेलिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कार्बामाइड। दोस्तों यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो है कार्बामाइड। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 30वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया। जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसका जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 31वां क्वेश्चन, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? यूनान, अल-ख्वारिज़मी, अमी अरबैंड, सैमुअल कोल्ट। जो रिवॉल्वर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 32वां क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? राजा बीरबल की जो उपाधि है उससे किसे सम्मानित किया गया? महेश दास को। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 33वां क्वेश्चन दिया है, हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग रचना है, यानी ये किसने लिखी? मुल्कराज आनंद, हिलेरी क्लिंटन, डॉक्टर लॉरेंस कोइनी। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिलेरी क्लिंटन की रचना है हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग। आगे देखेंगे 34वां क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। भारत का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 35वां दिया है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप किस देश में है? विश्व का जो सबसे छोटा नदी द्वीप है वो भारत में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन दिया है, विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेलवे यूनिट कहां पर है? कपूरथला, वाराणसी, अंबाला, चितरंजन। तो दोस्तों विद्युत जो लोकोमोटिव बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है वो चितरंजन में। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 37वां क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? अरावली क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला किस देश की थी? भारत, नेपाल, भूटान, जापान। एवरेस्ट पर जो सबसे पहले जो महिला चढ़ी थी वो जापान की थी, जुंको तेबई। आगे देखेंगे 39वां क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जो शासन चलाने वाला होता है वो होता है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बाण भट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन, अकबर, बाबर, हुमायूं। बाण भट्ट रहता था हर्षवर्धन के दरबार में। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, नौसेना का सबसे बड़ा पद? जनरल, एयर मार्शल, एडमिरल, वाइस एडमिरल। नौसेना का जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है एडमिरल। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? एटियोलॉजी, पेडोलॉजी, वायरोलॉजी, कैरोलॉजी। जो सौंदर्य शास्त्र होता है उसका जो अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है कैरोलॉजी। एटियोलॉजी दोस्तों रोगों से संबंधित होता है, पेडोलॉजी मिट्टी से, वायरोलॉजी वायरस से। 43वां क्वेश्चन दिया है, भारत की पहली महिला शासक? हजरत बेगम, नूरजहां, रजिया सुल्तान, कोई नहीं। भारत की जो पहली महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता? माया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया, सांचो। चीन की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है सांचो। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन कौन था? रोमन दार्शनिक था, ग्रीस दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। जो नागार्जुन था वो दोस्तों कौन था? बौद्ध दार्शनिक। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 46वां क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो प्याज होती है दोस्तों वो महाराष्ट्र। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। भारत का पहला रक्षा मंत्री? रफी अहमद किदवई,
सरदार बलदेव सिंह, षणमुख सेठी, इनमें से कोई नहीं। भारत का जो पहला रक्षा मंत्री था वो था सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों रफी अहमद किदवई पहला संचार मंत्री था, ये संचार मंत्री था। षणमुख सेठी जो था वो पहला वित्त मंत्री था। 48वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1950 51, 1951 52, 1952 53, 53 54। कब हुए थे? 51 52 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है? दिल्ली, नागपुर, वाराणसी, पुणे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान दोस्तों कहां पर है? नागपुर में। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा, गोमती, कावेरी, चंबल। नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर, यहां से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ये पूरा 50 प्रश्नों का जीके का पेपर देखा। तो दोस्तों आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी जीके की तैयारी कितनी है एग्जाम को लेके। दोस्तों इसी तरीके के आगे भी मैं लेके आऊंगा पेपर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जीएस का अलग, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का। तो दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।